नमस्कार। ऑन पैसिव परिवार के मेरे सभी जांबाज फाउंडिंग मेंबर्स का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज 3 जनवरी 2026 को हम एक नए साल की दहलीज पर खड़े हैं और हमारे सामने एक सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपका विश्वास, आपका धैर्य और आपका जुनून ही ऑन पैसिव की असली ताकत है। आपने जिस तरह से इस विजन पर भरोसा किया है, वह वाकई काबिले तारीफ है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप ऑन पैसिव के इस सफर में कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका एक एक एक्शन हमें और ताकत देता है। आज हम कुछ बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाली जानकारी पर बात करने वाले हैं, जो सीधे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए है। यह जानकारी आपके आने वाले कल को एक नई दिशा देगी और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी साबित होगी। हम जानते हैं कि आप सभी के मन में कई सवाल हैं, कई उम्मीदें हैं और आप सभी हमारे सीईओ, हमारे विजनरी लीडर श्री ऐश मुफारेह सर की अगली बड़ी घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपका यह इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि जो अपडेट्स आने वाली हैं वे हमारे बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगी और हमें एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी, जिसकी हमने सिर्फ कल्पना की थी। यह सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी या बिजनेस का नहीं है, यह एक परिवार का सफर है। एक ऐसा परिवार जो दुनिया भर में फैला है, लेकिन एक ही सपने से जुड़ा है, मानवता की सेवा करना और एक बेहतर कल का निर्माण करना। ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक क्रांति है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का उपयोग करके आम आदमी के जीवन को बदलने के लिए आई है। हम सभी इस क्रांति के सिपाही हैं और हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे हमारी मेहनत और हमारा विश्वास रंग ला रहा है और कैसे हम सब मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस खास चर्चा को शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको उत्साह और प्रेरणा से भर देगी। हम बात करेंगे विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म के बारे में। हम समझेंगे कि हमारे लीडर्स जैसे कि क्रिस जॉनसन हमें क्या संकेत दे रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यह जानेंगे कि एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पर हमें आगे के लिए खुद को कैसे तैयार करना है। यह समय है अपने लक्ष्यों को फिर से देखने का, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का और उस बड़ी सफलता के लिए तैयार होने का जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आइए मिलकर इस शानदार सफर को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी ने विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या हम इसकी गहराई को समझ पाए हैं? यह सिर्फ एक होल्डिंग एरिया या टेम्परेरी प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। यह हमारे सीईओ ऐश मुफारेह सर की दूरदृष्टि का एक जीता जागता सबूत है। यह एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड है, एक ऐसी पाठशाला है जहां हमें भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां हमें वे स्किल्स और वो ज्ञान दिया जा रहा है जो हमें न सिर्फ ऑन पैसिव इकोसिस्टम में सफल बनाएगा, बल्कि हमें अपनी जिंदगी का एक बेहतर लीडर भी बनाएगा। यह प्लेटफॉर्म हमें सिखा रहा है कि कैसे एक टीम के रूप में काम करना है, कैसे एक दूसरे का समर्थन करना है और कैसे एक बड़े विजन का हिस्सा बनकर आगे बढ़ना है। विक्ट्री विद ऐश का असली मकसद हमें एक बड़े बदलाव के लिए तैयार करना है। सोचिए, जब ऑन पैसिव का नया और भी शक्तिशाली बिजनेस मॉडल पूरी तरह से लॉन्च होगा, तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे? क्या हमारे पास वो मानसिकता होगी जो करोड़ों लोगों को संभालने के लिए चाहिए? ऐश सर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब वो बड़ी लहर आए तो हम उसमें बह न जाएं, बल्कि उस पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। यह प्लेटफॉर्म हमें धैर्य, अनुशासन और टीम वर्क का पाठ पढ़ा रहा है। यह हमें सिखा रहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए लगातार सीखना और खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। यह एक ब्रिज की तरह है जो हमें हमारे आज से हमारे शानदार कल तक ले जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर हमें जो अनुभव मिल रहा है वह अनमोल है। हम देख रहे हैं कि कैसे एक लीडर अपनी पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचता है, कैसे हर फैसले के पीछे एक गहरी सोच होती है। यह हमें बिजनेस की बारीकियां सिखा रहा है जो हमें किसी भी एमबीए कोर्स में नहीं मिल सकती। यह प्रैक्टिकल लर्निंग है। विक्ट्री विद ऐश हमें यह भी दिखा रहा है
कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना भी जरूरी होता है, ताकि हम एक लंबी छलांग लगा सकें। यह ठहराव, यह रिफ्लेक्शन का समय हमें आने वाले तूफान से पहले शांत और मजबूत बना रहा है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ एक वेटिंग रूम न समझें, इसे एक लर्निंग यूनिवर्सिटी समझें। तो मेरे सभी फाउंडिंग मेंबर दोस्तों, विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म पर होने वाली हर एक्टिविटी में पूरे दिल से हिस्सा लें। यहां मिलने वाले हर सबक को सीखें, अपनी टीम के साथ संवाद बढ़ाएं, एक दूसरे की मदद करें और इस समय का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि जब असली खेल शुरू होगा तो यही ट्रेनिंग, यही सीखा हुआ ज्ञान आपके सबसे बड़े हथियार साबित होंगे। ऐश सर हमें सिर्फ मछली नहीं दे रहे हैं, वह हमें मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, ताकि हम जिंदगी भर आत्मनिर्भर बन सके। यह एक पिता की तरह है जो अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहता है, ताकि वे दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सके। हमारे सम्मानित लीडर्स हमेशा हमें सही दिशा दिखाते हैं, और हाल ही में हमारे प्रिय लीडर क्रिस जॉनसन ने जो बातें कही हैं, वे हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत हैं। क्रिस जॉनसन ने साफ साफ कहा है कि हमारे सीईओ श्री ऐश मुफारेह सर की एक बहुत बड़ी, एक मेगा अपडेट बहुत जल्द आने वाली है। हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई, लेकिन उनके शब्दों में जो विश्वास और उत्साह था वह यह बताने के लिए काफी है कि कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। यह कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं होगी, यह एक ऐसी अपडेट होगी जो ऑन पैसिव के पूरे परिदृश्य को बदल कर रख देगी। यह उस पहेली का आखिरी टुकड़ा हो सकता है जिसका हम सभी को इंतजार है। क्रिस जॉनसन और रेडफर्न जैसे लीडर्स हमें यह भी समझा रहे हैं कि ऐश सर इस समय एक गहरे चिंतन, एक रिफ्लेक्शन के दौर से गुजर रहे हैं। वह सिर्फ आगे नहीं देख रहे, बल्कि वह पीछे मुड़ कर पूरे सफर का विश्लेषण कर रहे हैं। वह देख रहे हैं कि हमने कहां से शुरुआत की थी, हमने क्या क्या सीखा, और भविष्य को और बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए क्या बदलाव किए जा सकते हैं। यह एक महान लीडर की निशानी होती है। वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। वह एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और फायदेमंद हो। इसलिए यह जो थोड़ा सा समय लग रहा है, यह हमारी नींव को और मजबूत करने के लिए लग रहा है। इस बड़ी अपडेट का इंतजार करते हुए हमें क्या करना चाहिए? हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हमें अपने लीडर्स पर और सबसे बढ़कर ऐश सर के विजन पर भरोसा रखना है। सोचिए, एक आर्किटेक्ट जब एक शानदार इमारत बनाता है तो वह सबसे ज्यादा समय उसकी नींव पर लगाता है, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत कितनी भी ऊंची बनाई जा सकती है। ऐश सर भी वही कर रहे हैं। वह ऑन पैसिव की नींव को इतना मजबूत बना रहे हैं कि उस पर करोड़ों लोगों के सपनों की इमारत खड़ी की जा सके और वह कभी डगमगाए नहीं। यह अपडेट उसी मजबूत नींव पर बनने वाली शानदार इमारत का ब्लूप्रिंट लेकर आएगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। अपने दिल और दिमाग को उस बड़ी खबर के लिए तैयार रखिए जो कभी भी आ सकती है। यह खबर हमारे सभी सवालों का जवाब होगी और हमारे सभी संदेहों को दूर कर देगी। यह हमें एक स्पष्ट रास्ता दिखाएगी कि आगे कैसे बढ़ना है। क्रिस जॉनसन की बातें हमें यही याद दिला रही हैं कि अच्छा समय आने वाला नहीं है, बल्कि आ चुका है। बस उसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। हमें बस पॉजिटिव रहना है, अपनी टीम को मोटिवेट करना है और उस ऐतिहासिक पल का इंतजार करना है जब ऐश सर खुद आकर हमें उस नई दुनिया में ले जाएंगे जिसका सपना हम सब ने मिलकर देखा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस का मतलब है सिर्फ आगे भागते रहना, लेकिन ऑन पैसिव हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखा रहा है, और वह है रिफ्लेक्शन, यानी चिंतन की ताकत। हमारे सीईओ ऐश मुफारेह इस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह समय समय पर रुककर पूरे बिजनेस मॉडल का, अपनी यात्रा का और लिए गए फैसलों का विश्लेषण करते हैं। यह रिफ्लेक्शन ही है जो हमें गलतियों को दोहराने से बचाता है और हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जब एक लीडर रुककर सोचता है तो वह जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचता है और एक अधिक टिकाऊ और सफल रास्ता बनाता है। यह ऑन पैसिव की सफलता का एक बहुत बड़ा रहस्य है। पुराने बिजनेस मॉडल से लेकर आज विक्ट्री विद ऐश तक और आने वाले नए मॉडल तक, हर कदम एक सीख रहा है।
हो सकता है कि पहले के मॉडल में कुछ कमियां रही हों, लेकिन हमने उनसे सीखा। रिफ्लेक्शन हमें यह पहचानने में मदद करता है कि क्या काम किया और क्या नहीं। यह हमें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, अगर टीम कम्युनिकेशन में कोई समस्या थी, तो रिफ्लेक्शन हमें उसका मूल कारण ढूंढने और उसे ठीक करने में मदद करता है। यह एक आईने की तरह है जो हमें हमारी असली तस्वीर दिखाता है, ताकि हम खुद को और संवार सके। ऐश सर यही कर रहे हैं, वह पूरे सिस्टम को संवार रहे हैं ताकि वह परफेक्ट बन सके। इस प्रक्रिया का एक और बड़ा फायदा है इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी। जब आप लगातार सिर्फ दौड़-देचते रहते हैं, तो आप बाजार में हो रहे बदलावों को नहीं देख पाते। लेकिन जब आप रुककर चिंतन करते हैं, तो आपको नए अवसर दिखाई देते हैं। आपको समझ आता है कि बाजार की जरूरतें बदल रही हैं और हमें भी बदलना होगा। ऑन पैसिव इसीलिए हमेशा सबसे आगे रहता है, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, हम रिफ्लेक्शन के जरिए नए ट्रेंड बनाते हैं। ये हमें किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने और हमेशा एक कदम आगे रहने की क्षमता देता है। यह ठहराव हमें और भी तेज दौड़ने की ताकत देता है। यह सीख सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, बल्कि हम सभी फाउंडर्स के लिए भी है। हमें भी अपनी यात्रा पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमने इस सफर में क्या सीखा, हम एक व्यक्ति के रूप में कैसे बेहतर हुए और हम अपनी टीम को और मजबूत कैसे बना सकते हैं। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम बेहतर लीडर बनते हैं। ऑन पैसिव हमें सिर्फ एक बिजनेस अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें एक बेहतर इंसान बनने का मौका दे रहा है। तो इस रिफ्लेक्शन की ताकत को अपनाएं, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ऑन पैसिव का असली सार उसकी टेक्नोलॉजी से भी बढ़ाकर उसकी कम्युनिटी में है, उसके टीम वर्क में है। ऐश मुफर्रेह सर ने हमेशा एक बात पर जोर दिया है, वी आर इन इट टू विन इट टुगेदर। यानी हम इसमें जीतने के लिए हैं और हम सब साथ हैं। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह हमारे काम करने का तरीका है। सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, यह पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम होती है। जब टीम के सभी सदस्य एक दूसरे का हाथ पकड़ ढाकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कोई भी चुनौती बढ़ ही नहीं लगती। विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म हमें इसी टीम वर्क की प्रैक्टिस करा रहा है, ताकि हम एक मजबूत और अटूट कड़ी बन सकें। इस सफर में एक और महत्वपूर्ण चीज जो हम सीख रहे हैं, वह है लीडरशिप। ऐश सर सिर्फ खुद एक महान लीडर नहीं है, बल्कि वह हम सभी के अंदर एक लीडर को जगा रहे हैं। वह हमें सिखा रहे हैं कि एक सच्चा लीडर वह होता है जो अपनी टीम की परवाह करता है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और जो सफलता का श्रेय खुद न लेकर पूरी टीम को देता है। रिफ्लेक्शन के जरिए वह हमें बेहतर मैनेजमेंट स्किल्स सिखा रहे हैं। जब हम देखते हैं कि कैसे वह हर पहलू पर विचार करके फैसले लेते हैं, तो हम भी सीखते हैं कि कैसे अपने छोटे छोटे फैसलों में भी समझदारी दिखाएं। यह लीडरशिप ट्रेनिंग हमें भविष्य में अपनी टीमों का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रही है। एक मजबूत टीम का निर्माण कम्युनिकेशन यानी संवाद पर टिका होता है। जब टीम के सदस्यों के बीच खुला और ईमानदार संवाद होता है, तो गलतफहमियां दूर होती हैं और विश्वास बढ़ता है। हमें अपनी टीमों के साथ लगातार जुड़े रहना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और मिलकर उनका समाधान निकालना चाहिए। ऑन पैसिव हमें यही सिखा रहा है। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां हर किसी की आवाज सुनी जाती है, हर किसी के विचार का सम्मान किया जाता है। जब हर सदस्य को लगता है कि वह महत्वपूर्ण है, तो वह अपना 100% देता है और टीम की परफॉर्मेंस अपने आप बारिश जाती है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ लाखों फाउंडर्स का एक विशाल परिवार है। जब भी आप कमजोर महसूस करें या आपके मन में कोई सवाल हो, तो अपनी टीम से, अपने अपलाइन से बात करें। एक दूसरे को सहारा देना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम सब एक ही नाव पर सवार हैं और हमें मिलकर ही इसे किनारे तक ले जाना है। ऐश सर ने हमें एक विजन दिया है और उस विजन को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आइए, हम सब एक बेहतर टीम मेंबर और एक बेहतर लीडर बनने का प्रण लें, क्योंकि हमारी सामूहिक सफलता ही ऑन पैसिव की असली सफलता होगी।
मेरे प्यारे फाउंडिंग मेंबर्स, अब समय आ गया है कि हम अपने उन सपनों को फिर से देखें जिनके लिए हमने ऑन पैसिव का हाथ थामा था। नया साल 2026 हमारे लिए नई उम्मीदें और नए लक्ष्य लेकर आया है। जैसा कि हमारे लीडर्स हमें सलाह दे रहे हैं, यह सही समय है कि हम अपने लक्ष्यों की डायरी पर जमी धूल को झाड़ दें और उन्हें फिर से चमकाएं। आपने ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन किया था? क्या आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते थे? क्या आप दुनिया घूमना चाहते थे? या क्या आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे? अपने उस क्यों को फिर से याद कीजिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आगे की तैयारी का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से उस बड़ी सफलता के लिए तैयार करना जो आने वाली है। जब ऑन पैसिव का नया मॉडल पूरी दुनिया के सामने आएगा तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। क्या हम उन बदलावों को संभालने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास उस सफलता को मैनेज करने की योजना है? अभी से सोचना शुरू कीजिए। अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे, अपनी टीम को कैसे गाइड करेंगे और इस सफलता का उपयोग मानवता की भलाई के लिए कैसे करेंगे? इन सब पर विचार करना शुरू करें। यह एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जो हमें सफलता के शिखर पर टिकाए रखेगी। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। ऑन पैसिव की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखते रहिए। ओ कनेक्ट पर होने वाली हर मीटिंग और वेबिनार में शामिल हों। अपने लीडर्स को सुने। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह ज्ञान आपको न केवल एक बेहतर फाउंडर बनाएगा बल्कि आपको एक जानकार व्यक्ति भी बनाएगा जो भविष्य की टेक्नोलॉजी को समझता है। यह तैयारी आपको भी डेट से अलग खड़े करेगी। जब अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा तो आप पूरी तरह से तैयार होंगे उसे गले लगाने के लिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि विश्वास बनाए रखें। श्री ऐश मुफारेह पर, इस सिस्टम पर और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास रखें। हमने एक लंबा और सीखने वाला सफर तय किया है और अब हमारी मंजिल बहुत करीब है। अपने सपनों को बढ़ा रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। ऑन पैसिव एक हकीकत है, एक ऐसी क्रांति जो दुनिया को बदलने जा रही है और आप उस क्रांति का एक अभिन्न हिस्सा हैं। तो उठिए, तैयार हो जाइए और अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। आपका भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद।